दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी में हम सभी सफल होना चाहते हैं और ये सफलता सबके लिए अलग अलग है। तो वो हमें इस बात पर निर्भरता देती है कि हम अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव में हैं। अगर हम युवा हैं तो हमारी सफलता का मापदंड होगा कि हम ज़िंदगी में पैसा कमाएं, अच्छा कैरियर बनाएं। दूसरा, अगर हम प्रौढ़ावस्था में हैं तो हमारी सफलता का मापदंड हो सकता है कि हम कितने प्रसिद्ध हैं, कितने लोग हमें जानते हैं, कितने प्रभावशाली हैं, कितना पावर हमारे पास है। और अगर हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं प्रौढ़ावस्था से, तो हमारी सफलता का मापदंड है कि हम कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। तो ये मापदंड सफलता के हर स्टेज पे अलग अलग होते हैं। अभी मैं अपने कार्यालय में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, कर्मा सेतु, जहाँ मैं ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देता हूँ जो अपने लिए कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं और वो अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। वो खुद का व्यवसाय करें या वो कहीं नौकरी करें। तो जब ऐसे बच्चों से मैं बात करता हूँ और उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे अनुभव खुद हो रहे हैं कि अभी की जो पीढ़ी है और जो हमारे समय की पीढ़ी है उसमें कितना अंतर आ गया है, कितने मापदंड बदल गए हैं, कितनी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और कितना ज्ञान उनके पास है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो युवा हैं वो सभी महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, उन्हें एक स्थायी आय का साधन चाहिए, नियमित आय का साधन चाहिए और वो अपना कैरियर इस तरह से बनाना चाहते हैं कि जब वो प्रौढ़ावस्था तक आए तब उनके पास वो सब सुख सुविधाएं हों जो वो एक ज़िंदगी में अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे युवाओं से बात करके समझ में आता है कि उनने अपना गोल तो सेट किया हुआ है, उन्हें ये तो पता है कि उन्हें क्या अचीव करना है, पर किस फील्ड में अचीव करना है, स्वयं का रोजगार करना है या किसी और कंपनी में रोजगार करना है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर किसी कंपनी में रोजगार करना है तो वो कौन सी कंपनी होगी, उस कंपनी में क्या पोजीशन पे वो काम करना चाहेंगे, इसमें भी भारी कन्फ्यूज़न है। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर युवाओं के पास कोई भी एक ऐसी स्किल नहीं है जिसको वो मार्केट में सेल करके पैसे में कन्वर्ट कर सकें। उन्हें उनके कॉलेज में बौद्धिक ज्ञान तो दे दिया गया है पर प्रैक्टिकल ज्ञान उनके पास नहीं है। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो, जब तक आप जो ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको आप पैसे में बदलना ना जाने, उसको स्किल में कन्वर्ट ना कर सकें, तो उसका कोई जीवन में मूल्य आपके लिए नहीं है। तो ऐसे लोगों से जब विचार विमर्श होता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और उसमें एक चीज़ ये समझ में आती है कि ऐसे लोग जो आम बच्चे हैं, जो बहुत असाधारण नहीं हैं, उनमें क्या
अंतराय हैं, क्या ऐसे विक्षेप हैं जो उनको सफल बनाने में रोकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा जो विवरण मुझे मिला वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में है कि जो चित्त के अंतराय हैं, चित्त के जो विक्षेप हैं, वही कारण हैं जो हमें सामाजिक जिंदगी में भी असफलताएं देते हैं। उनमें पहला है व्याधि। यदि हम में जो 3 धातुएं हैं, वात, पित्त और कफ, इनमें असंतुलन हो, ये अगर कुपित हो जाएं तो हमें व्याधि पकड़ लेती है, यानी कोई ना कोई रोग हमें पकड़ लेता है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। और देखिए, शरीर ही वो माध्यम है जिससे आप संसार में सब कुछ पा सकते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम उतनी उपलब्धियां नहीं पा सकते। तो युवाओं को ये कोशिश करना चाहिए कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें, टाइम टेबल हो, अच्छा खान पान हो, तो मुझे लगता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी जो समस्या है, दूसरा जो विक्षेप है, वो है स्त्यान। स्त्यान का जो अर्थ है उसको कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता। मतलब आप कोई काम तो करना चाहते हैं, आपने गोल तो बना लिया है, पर आपका मन उस काम में नहीं है। तो यदि आपका मन उस काम में नहीं होगा तो वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा, वो सफलता आपको नहीं मिलेगी, उसमें पूरी शक्ति के साथ आप नहीं उतार सकते। तो स्त्यान जो विक्षेप है, अंतराय है मन का, उसको कैसे कम किया जाए। तो या तो आप वो काम करें जो आपकी नेचुरल हॉबी है, और या अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी नेचुरल हॉबी क्या है, तो जो काम आप कर रहे हैं वर्तमान में उसी को अपनी हॉबी बना लें। यदि उस काम को आप हॉबी बना लेंगे तो निश्चित ही जो चित्त है आपका वो उस काम में लगेगा, और स्त्यान जो व्याधि है वो आपकी सफलता को नहीं रोक पाएगी। तीसरा जो कारण है वो है संशय, डाउट। अगर हमें हमेशा अपनी सफलता या अपनी क्षमता पर डाउट रहेगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग शुरू तो कर लेते हैं पर वो अंदर अंदर ही डरते रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, अपने ऊपर ही उन्हें संशय बना रहता है। तो ये जो संदेह है, ये हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। और ये भरोसा कैसे आएगा कि जो गोल हमने सेट किया है और उस गोल में जो अपेक्षाएं हैं, उस सक्सेस को पाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें से कितनी चीज़ें हमारे पास हैं और कितनी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। अगर वो कौशल, वो ज्ञान जो उसके लिए आवश्यक है, अनुभव जो आवश्यक है हमारे पास नहीं है, तो हमें वो पूर्ति करना चाहिए। बिना उस की आवश्यकताओं की पूर्ति के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो बेसिक क्वालिफिकेशन उसके लिए हमें चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए अगर वो पूर्ति हम नहीं करते हैं तो ये संदेह हमेशा बना रहेगा। कई बार हम बाहर से ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि हमें वो क्षमताएं हैं, पर अंदर हम जानते हैं। तो ये संदेह आपको बाहर किसी के साथ दूर नहीं करना है, ये संदेह आपको अपने अंदर दूर करना है, तभी सफलता आपको मिल सकती है। अगला जो अंतराय है वो है आलस्य। देखिए, हम ये जानते हैं
कि हमारे शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हमारे शरीर में रजोगुण प्रधान होता है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, पर जब तमोगुण प्रधान होने लगता है तो हमें आलस्य आने लगता है। तो 2 शब्द हमने यहाँ देखे, आलस्य। आलस्य शरीर में आता है, और एक और जो अंतराय है वो है प्रमाद। प्रमाद जो आता है वो हमारे उत्साह, दृढ़ निश्चयता और आरंभ करने के समय होता है। तो प्रमाद हमारे मन में होता है, हमारे चित्त में होता है, और आलस्य हमारे शरीर में होता है। तो इन दोनों अंतराय को, प्रमाद और आलस्य को हमें समझना चाहिए, और उसी तरीके से हमें इस पर काम करना है, इन्हें दूर करना है, तभी हम काम कर सकते हैं। तो आलस्य तो हम शरीर को एक्टिव बना के कर सकते हैं, हम तमोगुण से बाहर आके रजोगुण को बढ़ा के कर सकते हैं। चित्त में जो प्रमाद है उसको दूर करने के लिए हमें ऐसे लोगों की संगति चाहिए जो हमसे ज़्यादा सफल हैं, हमारे साथ जो हमें गाइड कर सकें, जिनको हम आज की दुनिया में मेंटर कहते हैं, गुरु कहते हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो उनकी बातें, उनके उदाहरण जान के, समझ के हम अपने प्रमाद को ख़त्म कर सकते हैं। अगला जो अंतराय है वो है अविरति, विषयों के प्रति आसक्ति। जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में जो आपको समय लगाना चाहिए, वो समय आप दूसरे विषयों की आसक्ति में लगा रहे हैं। आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप दूसरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप टाइम लगा रहे हैं, या बाज़ार में, मॉल में या सिनेमा हॉल में आप टाइम लगा रहे हैं, या आप अतिशय खाने में या कोई व्यसन करने में आप टाइम लगा रहे हैं। तो ये सब जितने भी कारण हैं ये हमें लक्ष्य से भटका देते हैं, हमारे फोकस को ख़त्म कर देते हैं। तो अविरति अंतराय को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है फोकस्ड होना। जो आपने लक्ष्य बनाया उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको हमेशा प्रयत्नशील रहना है, अपने मन वचन कर्म को उसमें लगाना है, तो अविरति आपको नहीं होगी। अगला जो अंतराय है वो है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन को मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। जब हम किसी अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं तो उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मतलब जो वो चीज़ नहीं है, जैसे रस्सी में सर्प को देख लेना, ये क्या है? भ्रांति दर्शन है। तो कई बार हम अपने आइडिया से इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ख़ासतौर से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अगर वो कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि उनका जो आइडिया है, जिस आइडिया पे, जो बिजनेस प्लान है जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो मार्केट में भी वैसा काम कर रहा है, उनके कस्टमर्स को भी उस तरह के सलूशन की आवश्यकता है। तो इसको हम जो मिनिमम मार्केट फिट बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे समय हम अपने मन में भ्रांति दर्शन कर लेते हैं और हम उस पर बहुत समय, बहुत रिसोर्सेज खर्च करते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, भ्रांति दर्शन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं, MVP, उसको टेस्ट करें। अगर वो वैसा रिजल्ट ला रहा है जैसा हमने हाइपोथेसिस में सोचा है, प्रारंभ में सोचा है, तो हम उस काम को आगे बढ़ाएं। यदि हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है
तो हम पिवट करें, उसको बदलें, कुछ और तरीके से ट्राई करें, कुछ और ट्राई करें, तो हम भ्रांति दर्शन से बच सकते हैं। अगला जो है वो है अनुनय तबत। अनुनय तबत क्या है कि जब हम किसी एक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कोई इंटरप्रेन्योर है और उसने 2 साल अकेले काम करके अपने बिजनेस में एक लेवल प्राप्त कर लिया है, एक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। अब उनको अगर स्केल अप करना है तो उन्हें एक टीम बनाना होगी। तो उन्हें ये देखना होगा कि कितनी स्किल उनके पास है जो काम वो कर सकते हैं, और कितनी स्किल, कौन कौन सी स्किल उनके पास नहीं है जो वो दूसरों को हायर करके डेलीगेट कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि कब हमें किन किन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अगली स्टेज पे जाएंगे, तो आपको टीम बनाना ही होगी और आपको डेलीगेट करना ही होगा, और टीम में वो लोग लाना होंगे जो स्किल सेट आपके पास नहीं है, वो स्किल सेट उनके पास हो। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपने जैसे ही लोग टीम में लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो आपकी ही फोटोकॉपी हैं, आपका ही प्रतिरूप हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो जो स्किल आपके पास नहीं है, या जो स्किल्स में आप बहुत निष्णात नहीं हैं, या आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अपनी टीम को बढ़ाना चाहिए। तो इससे आप अनुनय तबत की जो स्थिति है, इससे बच सकते हैं। ये जो विक्षेप हैं, इनके कारण जब हम गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमें हमारे मन में कुछ और समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, और उसको भी महर्षि पतंजलि ने इन चित्त विक्षेपों के साथी के रूप में वर्णित किया है। तो ये 5 हैं बेसिकली। पहला है दुख। तो दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो जो दैहिक दुख है वो शरीर का दुख है, दैविक जो दुख है वो आपकी साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, और दैविक जो दुख है वो आप में स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है और आप काम करना छोड़ देते हैं। आप कर्म, भाग्य और भगवान के भरोसे हो जाते हैं। तो इन दुखों को हमें समझना चाहिए और इन दुखों को दूर हमें करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगला जो है वो है दोरिमनुष्य। दोरिमनुष्य क्या होता है कि जो हमने इच्छा की है उसकी जब पूर्ति नहीं हो रही है, या कोई लोग उसमें पूर्ति में बाधा डाल रहे हैं, तो उसे हम दोरिमनुष्य कहते हैं। जब प्रयास करने पर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो चित्त व्याकुल हो जाता है। तो इसको कारण को हमें समझना होगा कि कौन से कारण हैं, कहाँ प्रयास में कमी हो रही है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। अगला जो है वो है अंगमेजयत्व। अंगमेजयत्व शरीर की वो अवस्था कहलाती है जब हमारे शरीर के अंग कांपने लगते हैं। आप जानते हैं कि जब हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं,
तो हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। और ये एक अति अवस्था है जो हम देखते हैं, खासतौर से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो युवा विद्यार्थी हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं और उनको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। वो लगता है उन्हें कि पूरी ज़िंदगी वो हारते जा रहे हैं, और ये एक तरीके की ट्रेमलिंग उनके अंदर आ जाती है। तो इसे हमें समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इससे बाहर कैसे आए। फिर आखिरी में जो 2 चीज़ें हैं जिसका प्रभाव पड़ता है, श्वास और प्रश्वास। हमारी श्वास अस्थिर हो जाती है, प्रश्वास अस्थिर हो जाती है, और श्वास और प्रश्वास का सीधा असर हमारे मन पे होता है और मन का सीधा असर हमारे शरीर पे होता है। तो हमें श्वास प्रश्वास को ठीक करने के लिए योग की क्रियाएं करना चाहिए। अपने चित्त को दूर करने के लिए, चित्त के जो अंतराय हैं उनको दूर करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। अगर हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों की मदद लेना चाहिए जो हमें इन अवस्थाओं से निकलने में मदद करें। तो दोस्तों, कभी भी जब आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इन अंतराय को, इन चित्त के विक्षेपों को समझें। और ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है, ये कोई समस्या ऐसी नहीं है जिससे निजात नहीं पाई जा सके। तो हर समस्या का अंत होता है, और ये सभी अस्थायी स्थितियां हैं, ये स्थायी परिस्थितियां नहीं है, इनको बदला जा सकता है। केवल आपको सही व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत रहती है, तो आप इन अवस्थाओं से बाहर आ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी वांछित सफलता को पा सकते हैं, और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।